जय श्री राम। मैं हूं नेहा और अभी मैं हूं लखनऊ के आलमबाग की तरफ, जहां हर ट्यूसडे को लगती है ट्यूसडे मार्केट। और इस मार्केट की जितनी तारीफ़ सुनी है ना मैंने, ये अपनी तारीफ़ पे लगभग खरी उतरी है। तो आइए आज देखते हैं इस मार्केट में कौन सी चीज़ें हैं जो वाकई में मतलब ख़रीदने लायक हैं और किफ़ायती दाम में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है ये डेली यूज़ के फुटवियर्स पे, जो मात्र आपको 100 रुपये के अंदर मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर चूज़ करने के लिए ऑप्शन बहुत मिलेंगे। आप मन भर के यहाँ पे चूज़ करके अपने पसंद की स्लीपर्स खरीद सकते हैं, वो भी सिर्फ 100 रुपीज़ में। और थोड़ा आगे जाके मेरी मार्केट पे और नज़र पड़ी तो यहाँ पे ये कपड़ों का कलेक्शन था। और ये छोटी सी एक ठेला टाइप का था जहाँ पे लिखा हुआ था हर माल 10 रुपये। मतलब ये नॉर्मली आपको नखास में ऐसे ठेले बहुत मिल जाएंगे, तो 10 रुपये में आपको कुछ भी चाहिए हो ना तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद डेली का सामान यहाँ मिल रहा था, जैसे कि कॉम्ब हो गया, नाइफ़ हो गए और छलनी हो गई, ब्रश हो गया। ये सब चीज़ें जो नॉर्मली शॉप्स पे 30-40 रुपए पे मिलती हैं, तो यहाँ पे आपको 20 से 25 रुपए में आराम से मिल जाएंगी। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये शॉप्स थी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे ये जेंट्स का कलेक्शन था। और इसके बाद ये कुर्ती वगैरह भी मिल रही थी यहाँ पे। कुर्ती नहीं, सॉरी, ट्राउज़र और स्कर्ट मिल रहे थे जो कि 150 रुपये में मात्र मिल रहे थे। मुझे ये पसंद आया लेकिन मैंने इसको स्कर्ट समझ लिया। बट स्कर्ट और ट्राउज़र दोनों ही यहाँ पे 150 रुपये। सबसे बड़ी बात है, ट्राउज़र तो 150 रुपये में मिल जाते हैं मोस्टली बाज़ार में, लेकिन स्कर्ट जो है ना वो 200-250 से नीचे नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे स्कर्ट भी 150 रुपये में, और कपड़ा तो यार बहुत सॉफ्ट था। तो मतलब आप अगर ट्राउज़र या स्कर्ट खरीदने के पर्पज़ से अगर आना चाहते हैं ना, तो यहाँ आपको बहुत सारी डिज़ाइंस में, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस में ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद यहाँ जो मेरी नज़र पड़ी बॉयज़ के कलेक्शन पे, मतलब जेंट्स का भी अच्छा खासा कलेक्शन था। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउज़र्स, कार्गोज़ अच्छे अच्छे थे। फिर थोड़ा आगे ये टॉवल्स का शॉप लगी हुई थी। यहाँ पे माइक्रो फाइबर टॉवल मिल रहे थे 100-150 रुपये में। लेकिन एक चीज़ है यार, यहाँ पे ना हर चीज़ आपको सही नहीं मिलेगी। जैसे मैंने ये वाला उठाया तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, दाम उतना ही था। तो यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि किसकी मतलब वैरायटी अच्छी है, कपड़े की क्वालिटी क्या है, वो सब आपको थोड़ा देख के लेना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं आपको मतलब 100-150 रुपये में हर चीज़ अच्छी ही मिल जाए। और ये थे कॉटन के ट्राउज़र्स, प्योर कॉटन के थे और अच्छे भी लग रहे थे, कलर वगैरह बहुत अच्छे अच्छे थे इसमें। फिर ये फिर से डेली के सामान की शॉप, और ये मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं ये जादू टोने वाली रिंग थी, वो छोटे छोटे जो छल्ले होते हैं पहनने वाले वो थे। और ये जेंट्स के लोअर थे जो मात्र 100-150 रुपये में मिल रहे थे। फिर से फुटवियर्स आ गई। फुटवियर्स का तो बहुत सारा कलेक्शन था। मतलब जितना आपको कपड़े देखने में टाइम लगेगा ना, उतना ही टाइम आपको शॉप ढूंढने में भी लगेगा। इतनी शॉप लगी हुई थी वहाँ पे। और आगे बढ़ते बढ़ते ये और सारी चीज़ें आ गई, वही छोटी छोटी चीज़ें और जो डेली यूजेस में होती है। फिर मेरी नज़र पड़ी यार ये शॉर्ट दुपट्टे पे। यहाँ पे ना शॉर्ट दुपट्टे जो मोस्टली लड़कियाँ वेयर करती हैं ना, टी शर्ट या टॉप के ऊपर, वो थे। और मुझे वैसे तो ये 50 रुपये का एक दुपट्टा दे रहे थे, और जो नॉर्मली मतलब हर दुकान पे मिल जाता है 50 का एक। मतलब मुझे दो क्वालिटी अच्छी लगी यार, इसमें कलर बहुत प्यारे प्यारे थे, बहुत क्यूट क्यूट से कॉम्बिनेशन थे। दूसरा, इस दुपट्टे की जो हाइट थी ना, लंबाई मतलब जो लेंथ कहते हैं, वो मुझे नॉर्मल दुपट्टे से थोड़ी सी ज़्यादा लगी, तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। सबसे अच्छी बात यहाँ पे यार, कपड़ा वही लौट फेर के नहीं मिल रहा था, हर मतलब दुपट्टे में नया नया कलेक्शन था। अब आ गया ये नकली सोना। नकली सोना ये यहाँ पे पैंडल वाले मिल रहे थे। मतलब कई लोगों को होता है शौक़ नकली सोना पहनने का, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मुझे ये प्यारी सी सिंपल सी चेन पसंद आई थी, हालांकि मुझे लेना नहीं था क्योंकि मुझे बहुत सिंपल चीज़ें ही पसंद आती हैं। तो ये अच्छी लगी मेरे को, मात्र 50-60 रुपये की कुछ बता रहे थे ये। तो भाई जिसको शौक़ है ये सब चीज़ें पहनने का तो वो ले सकता है। वैसे भी आजकल असली पहनता ही कौन है, और वो सेफ भी नहीं है। इसके बाद ये लोअर्स पे मेरी नज़र पड़ी। ये प्रिंटेड लोअर्स थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, प्यारे प्यारे थे और सिंपल भी थे। ये 200 रुपये का था, ये जो कार्गो टाइप का है 200 रुपये का कुछ मिल रहा था, लेकिन कपड़ा यार बेहतरीन था। 200 रुपये में कपड़ा बहुत अच्छा था। तो ये लोअर्स का कलेक्शन था। इसके बाद आगे चल के मेरे को ये गर्ल्स का जो टॉप्स का कलेक्शन भी मिल गया था। नेट में बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे यहाँ पे। शॉर्ट जो क्रॉप टॉप के टाइप नहीं होते हैं, वो मिल रहे थे 150-200 रुपये के अंदर। और फिर से फुटवियर का कलेक्शन आ गया यहाँ पे। और इसके अलावा थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को ये दिखे कुछ
पिलो कवर वगैरह जो मिल रहे थे 200 रुपये का आई थिंक, या शायद 100 का था। हाँ, ये मेरे को मिला मिनी पॉकेट, जैसे मिनी पॉकेट पर्स जिसे हम बटुआ भी बोलते हैं। बड़े क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा प्लेन भी थे, प्रिंटेड उसके भी थे, डिज़ाइन के थे, मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये में, लेकिन मतलब चीज़ अच्छी थी, कलेक्शन भी थे और चीज़ भी अच्छी थी। तो ये आप ले सकते हैं अगर जिसको भी पसंद है या शौकीन है इस चीज़ के। और थोड़ा आगे बढ़ के ना मेरे को यहाँ दिखा जीन्स का कलेक्शन। यहाँ पे बॉयज़ की जीन्स रखी हुई थी, बहुत सारे जीन्स थी। ये तो मैंने इधर साइड का आपको दिखाया है, इसके अपोजिट साइड में भी बहुत सारे जीन्स का कलेक्शन आया हुआ था। और ये कार्गो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि ये फेडेड कलर की लग रही थी, तो कुछ खास नहीं लग रही थी। बाकी डिज़ाइन ठीक ठाक था। और इसके अलावा इधर जो था, मेरे को एक शॉप दिखी, यहाँ पे मुझे मिली ये स्टील की चम्मचें, स्पून्स। तो मैंने इनका रेट पूछा, एक चम्मच 10 रुपये की थी। नॉर्मली 10 रुपये की ही आती है, लेकिन यार क्वालिटी बहुत ख़राब थी। इतनी हल्की चम्मच थी ना कि मतलब समझ नहीं आई मेरे को, 10 रुपये की एक। हालांकि मैंने लोकल मार्केट से अपने ख़रीदी थी, तो वही चम्मच 10 रुपये की मेरे को ठीक ठाक मिल गई। लग रही थी कि स्टील की है, लेकिन ये तो प्लास्टिक जैसी लग रही थी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देख के ख़रीदना अगर आपको लेना है तो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको आपके मन के मुताबिक मिल ही जाएगी, या सस्ते के मारे ये सोचे कि नहीं चलो ले लेते हैं। और बाकी और शॉप्स भी थी यहाँ पे। ये टी शर्ट टंगी हुई हैं, लॉन्ग टी शर्ट्स जो होती हैं, शायद जेंट्स की हैं। और थोड़ा आगे जाके मुझे एक शॉप दिखी थी, यहीं इसी लाइन में शायद दिखी थी, ये जीन्स की शॉप आ गई थी यहाँ पे। हाँ, ये कलेक्शन था ये पर्स का। यहाँ हैंडबैग वगैरह अच्छे अच्छे मिल रहे थे लेडीज़ों के। और ये मतलब मीडियम साइज़ का पर्स था, हैंड पर्स जिसे कहते हैं, मात्र 50 रुपये में। वो छोटा वाला 100 रुपये का था, 50 का, लेकिन ठीक ठाक है। ये भी मतलब डेली यूज़ के हिसाब से 50 रुपये का बहुत सही मिल जाएगा। इसके अलावा ये मेरे को देखी टी शर्ट, ये कॉटन की टी शर्ट्स हैं, प्लेन टी शर्ट हैं, बहुत अच्छी थी यार। 100 रुपये में, मतलब कॉटन का कपड़ा और कंफर्टेबल बहुत थी। और ये प्रिंटेड टी शर्ट्स थी, ये भी मिनिमम शायद इसी रेंज में थी, लेकिन अच्छी हैं। अगर टी शर्ट वगैरह ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी है। कॉटन की गाउन्स वगैरह हैं, यहाँ सेल लगी हुई थी, 150-100 रुपये में कॉटन की गाउन मिल रही थी। कलर वगैरह बहुत ज़्यादा थे, मतलब वैरायटी बहुत थी, और कपड़े भी अलग अलग टाइप के थे, मतलब हौजरी में भी थी, कॉटन में भी थी। तो ये भी अच्छा लगा मुझे, मार्केट ख़रीदने के पर्पज़ से बढ़िया है। और ये आर्टिफिशियल छोटे छोटे जो कान के टॉप्स होते हैं, बालियाँ होती हैं, वो भी थे यहाँ पे, है ना, कलरफुल। और ये आ गया कॉस्मेटिक जोन, फाउंडेशन वगैरह, ब्रश वगैरह, और वो क्या बोलते हैं, स्पंज वगैरह, जो भी ख़रीदना होता है वो सभी मतलब इस मार्केट में आपको मिल जाएगा। और फिर से वही छोटी मोटी चीज़ों की दुकानें, मतलब दुकानों का मुझे सबसे अच्छा इस मार्केट में यही लगा कि भाई एक तो हौच पौच नहीं है, बेशक भीड़ है, लेकिन आप खुला एरिया है तो आराम से आपको दिक्कत नहीं होगी इस मार्केट में शॉपिंग करने में, और भीड़ इतना नहीं आपको पता चलेगा। ओवरऑल अगर इस मार्केट को मैं कहूँ तो भाई गुड मार्केट है ये, इसको हम ए ग्रेड दे सकते हैं। अब ये यहाँ पे आ गए डोरमेट्स, जो कि 50 रुपये के छोटे डोरमेट्स थे, और बड़े वाले जो थे वो 100 रुपये के थे, लेकिन अच्छे थे, क्वालिटी वाकई अच्छी थी इसकी भी। और बाकी मैंने काफ़ी व्लॉगर्स को देखा है कि वो हर चीज़ अच्छी बता देते हैं, हर मार्केट की हर चीज़। तो भाई ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो है ना खुद उस मार्केट में जाके देखिए कि कौन सी चीज़ वाकई ख़रीदने लायक है, और कौन सी चीज़ है जिसको नहीं ख़रीदना है, पैसा वेस्ट करना होगा।